नमस्कार। तो जब भी फुटबॉल डेवलपमेंट या स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही स्टेट का नाम आता है, वो है उड़ीसा। और उसका कारण भी है कि उड़ीसा में जिस तरीके से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहें या वहाँ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए कहें, जो काम हो रहा है बहुत ही तेजी से हो रहा है, इसीलिए सभी उसका नाम लेते हैं। तो क्यों उड़ीसा में इतना काम हो रहा है, कैसे इतना काम हो रहा है, क्या उनके विजन है, ये सब चीज जानने की जिज्ञासा हम सभी के अंदर होती है। वो मेरे अंदर भी थी। तो आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जो डायरेक्टली इन सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है। आर विनीत कृष्णा सर, जो कि उड़ीसा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है और सीएम नवीन पटनायक साहब के भी स्पेशल सेक्रेटरी है। तो हम उनसे जानेंगे कि उड़ीसा इतना अच्छा काम कैसे कर पा रहा है और किस विजन के साथ वो इतना अच्छा काम कर पा रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको बहुत सारी जानकारियां मिल पाए और आप इंडियन फुटबॉल में उड़ीसा का जो योगदान है उसको बारीकी से समझ पाए। तो थैंक यू सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमको दिया। और जैसे कि हमने देखा कि स्पोर्ट्स उड़ीसा जो है बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है और इंडियन फुटबॉल की ग्रोथ में भी आगे बढ़ चढ़ के जो है उड़ीसा हमको दिखाई दे रहा है। तो आज मैं यही सब चीज़ें जानना चाहूँ, क्योंकि जब हम उड़ीसा आते हैं तो आज की डेट में जो है स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में उड़ीसा को देखा जा रहा है। तो सर, इसके पीछे जितनी भी आपकी जो मेहनत है वो मैं जानना चाहूँगा कि कैसे उड़ीसा जो है स्पोर्ट्स में इतना आगे निकल रहा है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनका विजन है कि हम कैसे स्पोर्ट्स को और बढ़ावा दे, कैसे उस स्पोर्ट्स पर्सन्स को एंकरेज कर पाएँ। तो इसी की दौरान पूरा एंटायरली जितना भी हमारा कोशिश रहा है वो है कि कैसे इंडिया को, उड़ीसा को और इंडिया को स्पोर्ट्स में आगे लेके जाना है। तो इसीलिए आप जितने भी देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि कॉम्पिटिशन्स है, कोचिंग स्ट्रक्चर्स है, स्पोर्ट्स पर्सन का जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, सबके और हमारा बहुत गुरुत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हमारा ध्यान है। और अभी जितने भी आप कलिंगा स्टेडियम आपने तो विज़िट किया हुआ है, तो नॉर्मली सब लोग सोचते हैं कि हम खाली हॉकी के लिए ज़्यादा करते हैं। हम हॉकी के लिए तो किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने हॉकी के लिए जितना किया है वो हॉकी भी बहुत आगे बढ़ चुका है। तो अभी हमारा राज्य सरकार का विज़न है कि माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश में सभी स्पोर्ट्स को कैसे हम आगे ले जा सके। तो इसीलिए उसमें अभी फुटबॉल भी है। आप देखे होंगे अभी 2 दिन पहले आर्सेने वेंगर जी आए थे यहाँ पे, एएफएफ के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे जी आए थे। तो फुटबॉल का भी अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया बन गया है। पिछले साल हमने फीफा का अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप किए थे यहाँ पे। उस दौरान भी हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने अपग्रेड किया है। इसी में हमारा एक फीफा एकेडमी भी अभी शुरू होने वाला है, उसके लिए भी सब तैयारी हो चुकी है। फुटबॉल में हमारा खुद का एक टीम भी है जिसको हम पार्टनर करते हैं, उड़ीसा एफसी, जो आईएसएल टीम में है। और हमारा टीम भी और लीग डिविजन्स के इसमें भी हमारा पार्टनर हमें पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा वुमेन फुटबॉल में हम नेशनल चैम्पियंस हैं। अभी जो नेशनल गेम्स हुआ है उसमें हमारा गोल्ड मेडल भी जीते हैं हमारे लड़कियों ने। तो वुमेन फुटबॉल ऊपर भी विशेष ध्यान है हमारा, इसीलिए हमने अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप भी यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री ने जी ने किया हुआ है। इंडियन वुमेन्स लीग में हमारा 2 टीम है और कौन सी भी राज्य से 2 टीम नहीं है। हमारा उड़ीसा एफसी का वुमेन्स टीम है और स्पोर्ट्स उड़ीसा हमारा डिपार्टमेंट का ही एक टीम है। तो हम चाहते हैं कि लड़कियों का भी कैसे फुटबॉल में और आगे जा सकते हैं। और आप देखे होंगे हमारा बहुत हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स है यहाँ पे। जिम्नास्टिक्स है, हॉकी का है, स्विमिंग का है, हमारा वेट लिफ्टिंग का है, एथलेटिक्स का है। सब खेल में हमारा अभी रिसेंटली हमने एमओयू साइन किया हुआ है खो खो में करने के लिए। तो ऐसे आप देखेंगे कि मल्टी स्पोर्ट्स में सब स्पोर्ट्स में हमारा जैसे और कोचिंग स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिशन से इम्प्रूव करने के लिए, और ये सब स्पोर्ट्स में हमारा नेशनल लेवल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी हुआ है। तो विज़न ये है कि कैसे भुवनेश्वर एक स्पोर्ट्स हब के ये में आएगा सिटी की जैसे, और ओवरऑल उड़ीसा भी जैसे स्पोर्ट्स में अच्छा काम करेगा। और जितने भी हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स यहाँ तैयार किया हुआ है, जो चल रहा है अभी,
वो सब में उड़ीसा के ही नहीं, उड़ीसा बाहर के जो भी अच्छे एलिट एथलीट्स है उन लोगों का भी योगदान है। और हम सबसे इम्पोर्टेंट जो कोचेस है उनको भी लेके आ रहे हैं, जहाँ पे भी जो भी डिसिप्लिन में, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में हमारी ज़रूरत हो रही है। तो हम सोचते हैं कि मोरालेस अभी उड़ीसा का नाम हुआ है स्पोर्ट्स में, तो और ज़्यादा फेडरेशंस भी चाहते हैं कि हमारे साथ पार्टनरशिप करें। तो हमारा ये प्लान रहा है कि ओलंपिक्स का जितने भी स्पोर्ट्स है और हमारे इंडिजिनस स्पोर्ट्स भी है, जो खो खो हो कि कबड्डी, योगा, ये सब का जैसे हम यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स करें और पूरा राज्य में इम्पॉर्टेंट जहाँ पर भी इसका पॉपुलैरिटीज़ है ये स्पोर्ट्स डिसिप्लिन का, हमारा वहाँ पर भी ग्रास रूट सेंटर्स भी खोला हुआ है और भी खोलने की तैयारी हो रही है। फॉर एग्जांपल हॉकी में सुंदरगढ़ में जितना पॉपुलर है हॉकी, तो वहाँ ब्लॉक स्तर में हमारा हॉकी का टर्फ्स बन रहा है। हॉकी ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत बन चुके हैं और वो भी ऑपरेशनल है। तो ऐसे ही फुटबॉल में, वेट लिफ्टिंग में, इवन क्रिकेट में भी हमारा अभी योजना प्लानिंग है कि कैसे उसका भी और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज से भी कैंप से उसको प्रमोट करा जाए। और अभी एक हमारा ऑनगोइंग स्कीम है जिसमें कॉम्पिटिशन्स हम कर रहे हैं ब्लॉक स्तर में। तो आपको अच्छा लगेगा कि टीम्स हमारा 6 डिसिप्लिन में, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, जिसमें अभी हम ब्लॉक स्तर में कॉम्पिटिशन्स करने की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हुआ था। तो उसमें अभी तक 40,000 से भी ज़्यादा टीम्स रजिस्टर्ड हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लोगों के, हमारे युवा पीढ़ी के अंदर वो उत्साह है कि स्पोर्ट्स प्रति। तो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि कैसे हम उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाएं पूरा स्टेट में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स खेलें तो उनका स्वास्थ्य भी बढ़ जाएगा, अच्छी हो जाएगी, और उनका पर्सनालिटी भी अच्छा हो जाएगा, सोसाइटी का स्वास्थ्य ओवरऑल भी अच्छा रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव लेकर हम आगे जा रहे हैं। हमने जैसा आपके बारे में पढ़ा है कि आप एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर हैं, आप IITN भी, IAS भी आप। तो अमूमन हम ये देखते हैं कि जो स्कॉलर्स होते हैं वो स्पोर्ट्स में उनको रुचि नहीं होती है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको पहले से स्पोर्ट्स में रुचि थी? मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, अभी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। तो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर स्पोर्ट्स खेलने की ज़रूरत नहीं है, वो समझे कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटर करना वो काफ़ी है। नहीं सर, जैसे वीकेंड्स पे आप खेलते होंगे कुछ? वीकेंड्स में टाइम तो मिलता नहीं है, कहाँ खेलूँ। सर जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी कि इतना सब कुछ बिल्ड किया है, तो सर कल मैंने भी सारी जो एकेडमीज आपने बनाई हैं सब विजिट करी। मैं प्लेयर से भी मिला हूँ, कोचेस से मिला हूँ, और जो स्टाफ था उनसे भी मिला हूँ, सभी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। वेरी गुड। तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि सब इतने खुश है? मतलब मैं, कोई बाहर का भी बंदा आ रहा है वो तारीफ करके जाता है कि उड़ीसा में देखो क्या हो रहा है। एक्चुअली स्पोर्ट्स ऐसा चीज़ है कि सब चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ हो, और अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए हम जो भी कुछ छोटा मोटा भी कर लेते हैं, अच्छा जैसे टूर्नामेंट्स करना हो कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, वो सब देखे लोग वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि लोगों के बीच में वो आस्था है कि स्पोर्ट्स को और बढ़ाना चाहिए। तो ये हम समझते कि इसका परिणाम होगा कि अन्य राज्य भी इसको अडॉप्ट करेंगे ऐसे चीज़ों को। तो धीरे धीरे करके स्पोर्ट्स का माहौल और बढ़ना चाहिए। और सर जैसे आपने भी एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री जी का कुछ विज़न था, तो ऐसे उनके विज़न में एक मीनिंगफुल कोट भी मैंने पढ़ा था कि स्पोर्ट्स फॉर यूथ एंड यूथ फॉर फ्यूचर। तो सर इस विज़न को अगर आप थोड़ा सा बताएं, किस तरह का विज़न है? तो अभी हमारा यूथ, यदि आप देखेंगे कि उनका स्पोर्ट्स के ऊपर उतना ध्यान नहीं है, ज़्यादातर पेरेंट्स भी उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे स्पोर्ट्स के प्रति। तो फिर भी हम हमारा गवर्नमेंट का कोशिश यही रहा है कि कैसे हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाए, स्पोर्ट्स का कोचिंग फैसिलिटीज़ हम अच्छी तरह से करें, सो दैट जो भी स्टूडेंट्स है कि यूथ है वो स्पोर्ट्स के प्रति थोड़ा आकर्षित हो और स्पोर्ट्स एडॉप्ट करे। तो ये विज़न को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये विज़न है
इसको हम हमारी पूरा डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, आगे स्कूल्स डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल है, कॉलेजेस का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है। तो ऐसे 4-5 जो डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स और यूथ के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें अभी थोड़ा वो माहौल है कि कैसे हम यूथ को स्पोर्ट्स के प्रति पूरा जोड़ सकें। और सर मैं जहाँ तक मैंने भी जितना फील किया है, मैं कह सकता हूँ कि जो विज़न है बिल्कुल सही जा रहा है। बिकॉज मैं इतने यूथ्स, क्योंकि जब मैं अपनी स्ट्रीमिंग भी करता हूँ तो काफ़ी यूथ्स उसमें उड़ीसा के आते हैं और बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है। और सर मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जैसे उड़ीसा में प्रोफेशनल फुटबॉल की बात करते हैं, अभी तो बहुत ऊपर जा चुका है, तो उड़ीसा में अगर प्रोफेशनल फुटबॉल देखें कैसे आया, तो पहले यहाँ पे ISL का एक मैच हुआ था, देन उसके बाद क्लब बना, करेक्ट, देन धीरे से आपने जो है AFF की जो अकेडमीज थी अंडर 15-19 उनके साथ MOU साइन किया था, करेक्ट। देन उसके बाद अभी हाल ही की बात करें तो आप ये भी देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स उड़ीसा की जो एकेडमी है वो एलिट एकेडमी बन चुकी है। और अभी आप ये भी देख सकते हैं कि अंडर 15-19 एकेडमी जब यहाँ पे थी तो पहले जब उड़ीसा के जो प्लेयर्स थे वो यूथ इंडिया में पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन अभी रिसेंट बात करें तो अंडर 19 सेफ चैंपियनशिप जो हमने जीती है, जिसमें शुभेंदु सर हमारे कोच थे, तो उसमें 2 प्लेयर्स उड़ीसा के खेल रहे थे। तो मतलब यहाँ तक जो पहुँचे आप कि आप नहीं, आपके प्लेयर्स अब जो है यूथ इंडिया लेवल पे खेल रहे हैं, तो कितना चैलेंजिंग था सफ़र जो एक मैच से स्टार्ट हुआ था और आज इस लेवल पे आ चुके हैं। करेक्ट। ये जो जर्नी है हमारा फुटबॉल में लगभग 4-5 साल से हो रहा है। तो पहले तो हमारे पास ठीक से ग्राउंड भी नहीं था, तो उसके बाद हमने इन्वेस्ट किया ग्राउंड के ऊपर। और ISL का टीम, आई मीन ये क्लब्स भी देखते हैं ना कौन सा स्टेट गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है, कौन सा नहीं हो पा रहा है। तो ये दिल्ली डायनामोस जो था वहाँ पे दिल्ली में, तो वो लोग चाहते थे कि यहाँ शिफ्ट करने के लिए, तो हमने भी डिपार्टमेंट ने भी इसका एग्जामिन करके गवर्नमेंट अप्रूवल्स ने के हम किए थे। तो वो अभी जो उड़ीसा FC के में ISL में खेल रहा है, तो उसको लेके आने का ये भी मतलब था कि उड़ीसा माने फुटबॉल को जैसे और प्रोफेशनल हिसाब से वो मैचेस होंगे तो ज़्यादा लोग स्टेडियम आएंगे, फुटबॉल को भी अडॉप्ट करेंगे। तो वो हमें लगता है कि बहुत छोटे बच्चे भी अभी चाहते हैं कि फ़ुटबॉल खेलने के लिए। हमने अभी फुटबॉल का कोचिंग प्रोग्राम जो शुरू किए थे, तो उसमें बहुत पार्टिसिपेंट्स थे, समर कैंप किए थे, उसमें भी बहुत पार्टिसिपेंट्स थे। तो धीरे धीरे वो ISL मैचेस होने शुरू हुए। प्लस जब सुपर कप बहुत कम समय में उसको ऑर्गेनाइज करना था, शायद 2019 में, तो उस समय AFF ने भी हमको डिपार्टमेंट को बोला था, उड़ीसा को बोला था कि आप करेंगे। तो 7-10 दिन में हम उसको पूरा टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइजिंग पूरा अरेंजमेंट्स किए थे। तो सुपर कप नेक्स्ट ईयर भी फिर से उड़ीसा में ही आया था। और उसके बाद वुमेन में भी हमारा पूरा जो भी है वो सब टूर्नामेंट्स होते रहे, इंडियन वुमेन्स लीग और FIFA अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। और जो समय AFF को कुछ सपोर्ट चाहिए था कि अंडर 16, अंडर 19 ये टीम्स के लिए, तो हमने उसको फंड भी किया है। और यहाँ पे वो बेस भी, बहुत लोग जानते नहीं है कि इंडिया का यूथ टीम्स का होम बेस भुवनेश्वर है, अभी नहीं पिछले 4-5 साल से है। तो उनका फंडिंग भी हमने किया और यहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ भी सब किए थे। उसमें हमारा शुभेंदु पांडा जी भी उसका हेड कोच रहे हैं, और ज़्यादा उड़ीसा से बच्चे भी उसमें आने लगे हैं, हमारे उड़ीसा के जो भी टैलेंटेड यूथ हैं। तो बहुत कोशिश हुई है पिछले 4-5 साल में। अभी FIFA का एकेडमी हुआ तो लोग सोचते हैं कि उड़ीसा अभी फुटबॉल में करने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि अभी शुरू कर रहे हैं, अभी 4-5 साल से वो हो रहा है। अभी थोड़ा ये वेंगर साहब के विजिट से वो थोड़ा हाईलाइट हुआ है। तो फुटबॉल का भी बहुत पोटेंशियल है, पॉपुलर है, पोटेंशियल है उड़ीसा में। तो अभी जो समय वेंगर साहब आए थे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उनसे बात कर रहे थे कि हम फुटबॉल को और प्रोत्साहन देंगे और जो भी सपोर्ट चाहिए AFF को वो सब हम करेंगे। सर पॉपुलरिटी तो बिल्कुल बढ़ी, लास्ट कतर के मैच में 11,000 लोग आए थे, जो कि बहुत बड़ी संख्या थी। सर अब जैसे इंडियन फुटबॉल की जब बात आती है तो वुमेंस फुटबॉल कहीं ना कहीं कोने में कर दिया जाता है, लेकिन उड़ीसा की बात करें तो जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वुमेंस को यहाँ दिया जा रहा है, मुझे लगता है कहीं दिया जाता है।
अभी आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन का आप देखें प्लेयर्स की, तो सेकंड नंबर मणिपुर के बाद सेकंड नंबर पे उड़ीसा चल रहा है जी। और जिस तरह से 2 IWL क्लब्स हैं, तो जो प्लेयर्स उनको प्रोफेशनली खेलने का मौका मिल रहा है। तो आप इस चीज़ को कैसे डिफाइन करते हैं कि उड़ीसा गवर्नमेंट है वुमेन्स फुटबॉल के ऊपर जो काम कर रही है? तो स्पोर्ट्स में यदि आप वुमेन की भागीदारी देखते हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वुमेन एम्पावरमेंट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जैसे लड़कियों को स्पोर्ट्स में भी प्रोत्साहन करना। तो उसमें हम एनालाइज किए थे कि कौन से स्पोर्ट्स में ऑलरेडी वुमेन का थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी है। तो लकीली वुमेन फुटबॉल में बहुत अच्छा 1-2 ज़िले में था, तो अभी और जगह में भी स्प्रेड हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने चाहा कि वुमेन्स फुटबॉल को हम और इम्पोर्टेंस देंगे। तो उसमें कोचिंग स्ट्रक्चर्स लगाया, बहुत इन्वेस्टमेंट में हमने किया था इन टर्म्स ऑफ कोचिंग कैंप्स, कंटिन्यूस पूरा साल में कैसे उसका कंटिन्यूस कोचिंग रहेगा। तो उसका ही आप रिजल्ट आज देख रहे हैं कि लास्ट टाइम नेशनल गेम्स में भी फाइनल गया था उड़ीसा, सेम ही था उड़ीसा और मणिपुर। लास्ट टाइम सिल्वर पाए थे, इस साल गोल्ड पाए थे। तो डेफिनेटली इन सब का आप देखते हैं कि रिजल्ट आ रहा है उसमें। और हमारा मानना है कि बिफोर मेंस टीम वर्ल्ड कप जाएंगे उससे पहले हमारा वुमेन्स फुटबॉल टीम ज़रूर फीफा वर्ल्ड कप में जाएंगे। बिल्कुल सर, आप मतलब आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से प्लेयर डेवलप हो रहे हैं, अभी बिल्कुल लगता है सपना जल्दी पूरा होगा। सर मैं एक चीज़ लेकिन ज़रूर यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि आप एक ऐसा पार्टनर थे AFF के साथ जब अंडर 15 और 19 की एकेडमी बनी थी, लेकिन सडनली जो है एकेडमी बंद हो जाती, तो एज अ पार्टनर के आपने कुछ सजेशंस नहीं दी थी कि क्या इसके ऊपर होना चाहिए? नहीं, वो तो देखिए AFF एक फुटबॉल फेडरेशन है पूरा देश के लिए। उनकी समझ जितनी फुटबॉल में होगा वो तो हमारे डिपार्टमेंट को तो नहीं होगा। तो हम जो भी AFF को यही बोलते हैं कि आपको जो सपोर्ट चाहिए बोलिएगा, हम करने के लिए तैयार है। तो उनकी जो विजडम है वो सोचते हैं कि ये ऐसे जाने से अच्छा होगा, तो हम पार्टनर करेंगे। उसी की रिजल्ट है अभी जो AFF फीफा एकेडमी बना हुआ है, उसी के रिजल्ट में तो हम काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे एक लोकल्स का मैंने एक जो पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँगा कि जैसे जहाँ पे AFF एकेडमीज थी तो काफ़ी एक्सपोजर टूर्स जो होते थे उसका मतलब उसका जो पैसा होता था वो बचता था, क्योंकि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। यहीं पे आपको जो फ्रेंडली मैचेस यहीं पे सब चीज़ें मिल जाती थी। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि, और आपने देखा 27 ईयर्स बाद उड़ीसा की जो संतोष ट्रॉफी टीम थी वो फाइनल राउंड खेली है बिकॉज ऑफ यहाँ पे एकेडमी सेटअप था। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो बंद होने से कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल को भी और उड़ीसा फुटबॉल को भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचा होगा? उसमें मे बी ऑल्टरनेटिव कुछ स्ट्रक्चर्स वो लोग भी सोच रहे हैं। तो देखते हैं उसमें कैसे हम इंटीग्रेट करके उड़ीसा के प्लेयर्स को भी हम कर सकते हैं। अभी तो यहाँ तो ये एकेडमी बन चुका है और ये थोड़ा स्टेबलाइज होने के बाद ये भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई कि कैसे और एज ग्रुप का भी यहीं पे बना सकते हैं। तो अगर वो भी आ जाएगा तो और भी बेहतर। और सर जैसे ISL की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि एशियन फुटबॉल में हमारी जो लीग उसको थोड़ा सा लोअर माना जाता है और बिकॉज ऑफ जो व्यूअरशिप है वो भी कम है और प्राइवेट बॉडीज पैसा डालने में थोड़ा सा कतराती कि प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा। लेकिन जैसे उड़ीसा FC की बात करते हैं तो इकलौता ऐसा क्लब है जिसको गवर्नमेंट के साइड से सपोर्ट है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अदर जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी इसमें मतलब आपसे थोड़ा इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि हम भी कुछ कह रहे हैं जिससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा क्लब्स आ जाएंगे इंडियन फुटबॉल में? नहीं, सब स्टेट्स का अपना अपना कोशिश है स्पोर्ट्स में, अपने अपने स्ट्रेंथ्स है, अपने अपने वीकनेसेस है। तो उस हिसाब से सब लोग कोशिश तो कर रहे हैं जितना भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ हमारे पास रिसोर्सेज भी अभी है, हमारे पास जितने भी कॉर्पोरेट्स है वो भी जुड़ना चाहते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट में जितना हो सकता है हम कर रहे हैं। तो अब देखते हैं बाकी राष्ट्र भी हो सकता है। और सर एक मोटिवेशन जो आपको मिलती होगी कहाँ से, मैं पूछना चाहूँगा जैसे सेंट्रल अथॉरिटीज़ की बात करें, सेंट्रल एसोसिएशन की बात करें, वो शायद जो चीज़ें नहीं कर पा रही लेकिन आपके स्टेट में एज ए स्टेट गवर्नमेंट वो चीज़ें कर पा रहे हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो वो एक विज़न मतलब कैसे आपको मोटिवेशन आती है कि भाई कोई नहीं कर रहा? मोटिवेशन तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है ना जी। उनका जो विजन बोल रहे हैं और उसके लिए ऐसा नहीं है कि खाली विजन बोल के छोड़ देते हैं, वो बजट भी देते हैं जी। तो अभी जितना बजट उड़ीसा राज्य का है वो और कौन सी भी राज्य में नहीं है। तो वो सब अगर बजट भी देंगे, फ्रीडम भी देंगे कि पूरा
सिस्टम बनाने के लिए, तो निश्चय तो रिजल्ट तो मिलेगा। अब यहाँ पे तो हम पार्टनरशिप मॉडल से ही चलते हैं, वही तो हमारा मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, विजन है। तो हम सबसे काम करते हैं, कॉरपोरेट्स हो कि स्टेट एसोसिएशंस की नेशनल फेडरेशंस, इसलिए तो सबको साथ में लेके चलते हैं तो कुछ आगे जा पा रहे हैं। और सर जैसे हॉकी जब आपने अडॉप्ट किया एक, तो हॉकी को आपने कहाँ पहुँचा दिया? हमने देखा ओलंपिक्स में एकदम 4 चांद लगा दिए देश की टीम ने। अभी आपने फुटबॉल को चुना है, फुटबॉल के ऊपर आप पूरा फोकस्ड है, तो अभी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि अभी आप फुटबॉल के लिए क्या देखते, क्या आउटकम? नहीं, फुटबॉल तो बहुत कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, अभी इंडिया में तो बहुत करना है। हम तो वो 100 के आगे पीछे चल रहा है सब टाइम, तो वो तो टाइम तो लगेगा कि, लेकिन अभी शुरू नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अभी शुरू करेंगे, अभी ज़्यादा फोकस करके करेंगे तो 10, 15, 20 साल के बाद रिजल्ट आएगा, तो इसलिए तो कोशिश तो जारी होना चाहिए। और सर एक मैनेजमेंट के लिए मैं तारीफ़ की भी बात है कि यहाँ पर आपने देखा भी रिसेंट में मैचेस हुए हैं, इसके पहले यहाँ पर जो अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था, इंटरकॉन्टिनेंटल कप हुआ था, हॉकी के वर्ल्ड कप हो चुके हैं, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट के साइड से देखें 0 एरर्स हमको दिखने को मिलते हैं। तो सर आपका एक मंत्र क्या है, मतलब कैसे आप इतना मैनेज कैसे करते हैं? नहीं, हमारे पूरा टीम बहुत प्रोफेशनल है, सब अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जानते हैं और बहुत ही हार्ड वर्क करके वो सब डिलीवर करते हैं। तो जब टीम इतना अच्छा हो तो रिजल्ट तो मिलेगा ही। और सर एक मतलब मैं शुभेंदु सर से भी जब मैं बातें कर रहा था तो आपके बारे में बता रहे थे कि आपके वर्क एथिक की बात, चाहे रात के 1 बजे हो, सुबह के 5 बजे हो, आप वर्क को मतलब प्रायोरिटी देते हो, वर्क काम पहले। और इवन आप जो है चीज़ें विजिट खुद करते हो, इवन क्लीनलीनेस की बात करें तो आप इवन बाथरूम्स में भी जाते हो, मैंने ऐसा देखा है। तो सर मतलब इसके पीछे मैं ये जानना चाहूँगा कि इतना आप CMO को भी संभालते हैं, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट भी आप देख रहे हैं, फिर आपके पर्सनल कुछ कामों को भी आप देखते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें आप सर कैसे मैनेज करते हैं एक अकेला इंसान? उसमें मैं क्या वो देखिए, हमारा यहाँ आप देखेंगे पूरा हमारा गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पे थोड़ा, उड़ीसा खाली स्पोर्ट्स में ही नहीं है, बाकी सब क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक एक डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव मोड में काम कर रहा है, तो इसीलिए हम सब उसी कॉम्पिटिशन मोड में काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा काम भी तो करना पड़ेगा ना। जी जी, सही बात है। और सर एक लास्ट सवाल, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो यूथ है एंड आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है एंड आपको सभी लोग देख रहे होंगे, और मैं पर्सनली आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बिकॉज आपका जो वर्क मैं देखते रहता हूँ। तो अगर जो हमारे जो लीडर्स हैं टुमारो, मतलब फ्यूचर के जो लीडर्स हैं, उनके लिए आप कुछ चंद शब्द अगर कह पाएँ उनके मोटिवेशन के लिए। आपके जो व्यूअर्स है ज़्यादातर तो स्पोर्ट्स लवर्स ही है, तो मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि स्पोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है एक सोसाइटी के लिए, और आप सब लोग भी तो बहुत पैशनेट है स्पोर्ट्स के लिए। तो अगर इंडिया को हम देखना चाहते हैं, वो तो हर समय तो डिसअपॉइंटमेंट होता ही रहता है, अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी तो हम देखे हैं। तो अगर हम इंडिया को चाहते हैं कि उस लेवल पर पहुंच जाए जहाँ पे हम सब बहुत प्राउड फील करें, ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, फीफा हो, जो भी, तो हम सबको बहुत मिलके काम करना पड़ेगा। ये 1 साल, 2 साल, 5 साल की बात नहीं है, ये तो और बहुत साल की ये है। तो इसमें स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करना है। तो आप जहाँ पर भी हैं, आपके नज़दीक में जितना भी आप स्पोर्ट्स के लिए काम कर सकते हैं, वो आपके खुद का स्कूल हो, कॉलेज हो कि कम्युनिटी हो, आपके कॉलोनी हो, वो स्पोर्ट्स से लोगों और जितने भी लोग को जुड़ा सकते हैं, उतना स्पोर्ट्स आगे जाएगा। तो मैं तो वही रिक्वेस्ट करूँगा, आपका खुद का भी फिटनेस रखिए, ईट हेल्दी, स्टे फिट, आप खुद एक एग्जाम्पल रहिएगा, तो वो स्पोर्ट्स ऑटोमेटिकली बहुत एक्सपेंड होगा। जितने लोग स्पोर्ट्स खेलेंगे उतने ही हमारा इंडिया भी स्पोर्ट्स में आगे जाएगा। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने आपका कीमती समय में दिया एंड आई होप कि जो हमारी ऑडियंस होगी उससे इंस्पायर भी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी एंड आई होप कि इंडियन फुटबॉल की ग्रोथ में आप आपका योगदान यूँ ही देते रहें। थैंक यू सो मच।